नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस से क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह क्वेश्चन सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए समय न गवाते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, सक्रिय पदार्थ जो क्षय होने के बाद शीशा में अंतिम रूप से बदले जाते हैं, कौन है दोस्तों? तो समस्त रेडियो। ठीक है। रसोई गैस एलपीजी किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह धातु जिसका गलनांक कितना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है, तो कौन सा धातु है दोस्तों? तो गैलियम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन होता है? कौन सा होता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन का जो है प्रतिकण पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है। किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग गोताखोर सांस लेने के लिए करते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम का उपयोग जो है गोताखोर सांस लेने के लिए करते हैं। ठीक है। एल्युमिनियम धातु से बनाया गया मिश्र धातु क्या बनाने के काम में आता है? तो हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जे बनाने में काम आता है। ठीक है। कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? तो जल। अगला क्वेश्चन है, किस मिश्र धातु का प्रयोग विद्युत तापी साधना के लिए तापी घटक बनाने हेतु किया जाता है? तो नाइक्रोम का। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, जो कि हाल ही में दुबई में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण जो है दुबई में काफ़ी बाढ़ आ गया है। ठीक है। वह धातु जो बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है, कौन सा है? तो टंगस्टन है। ठीक है। कार्बन और पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी गैस निर्मित होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। कौन सी गैस निर्मित होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निर्मित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों को पृथक किया जाता है? तो क्रिस्टन विधि द्वारा। कौन सा विधि द्वारा? तो क्रिस्टन विधि द्वारा। पेंसिल लेड किससे कहा जाता है? तो ग्रेफाइट को पेंसिल लेड कहा जाता है। हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? तो 2-2। एथिलीन की प्रतिक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ कराने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो मस्टर्ड गैस प्राप्त होती है। जीवों के दांतों और हड्डियों के निर्माण में मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है। कौन सा होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। किसकी मौजूदगी के कारण मणिक का रंग लाल होता है? तो क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ ऑक्सी कारक तथा अपकारक दोनों की तरह प्रयुक्त होता है? तो सोडियम नाइट्राइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आयरन, जिससे कपड़ा आयरन करते हैं, उसी को स्त्री कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल एक अच्छा विलायक है, इसका कारण क्या है? तो विद्युत स्थिरांक है। पेट्रोल से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो झाग वाला अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में पीतल रंगहीन हो जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के में रहने के कारण जो है पीतल रंगहीन हो जाता है। रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा मापी जाती है? तो गाइटर काउंटर के द्वारा मापा जाता है। परमाणु में किसकी मौजूदगी को रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने सिद्ध किया? तो न्यूक्लियस। लोहे को इस्पात में बदलने के हेतु कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकेल। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? तो क्रोमियम। कौन सी गैस हरित घर प्रभाव में योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या वो समान होती है, क्या कहलाती है दोस्तों? समस्थानिक कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन तत्व
कार्बन तत्व द्वारा किसके साथ मिलकर सबसे अधिक यौगिक बनाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन के द्वारा। पृथ्वी की भूप्रवृत्ति में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो प्लेटिनियम है। पृथ्वी की भूप्रवृत्ति में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो प्लेटिनियम है। चांदी के निष्कर्षण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो साइनाइड। अणु के भाग में क्या क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चूने के जल में क्या उपस्थित होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चूने के जल में क्या उपस्थित होता है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित होता है। किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट का। यह सिद्धांत किसने दिया कि परमाणु सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है? तो डाल्टन ने यह सिद्धांत दिया। किसकी मात्रा स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है? तो मैग्नीज का। आवर्त सारणी का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया है? तो मैडलिफ ने। सर्वप्रथम किसने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज की थी? तो डी बोगली ने। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप में प्रयुक्त होता है? तो ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु किस प्रकार के तत्वों में मिलता है? तो प्राकृतिक तत्वों में। रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है कैंसर, ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस एस से किया जाता है? तो अर्जेंटाइन एस से किया जाता है। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। आधुनिक आवर्त नियमों का प्रतिपादन किसने किया? मोसले ने। चूने का पानी किसकी उपस्थिति के कारण वायु में रहने पर दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के। औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो हैबर विधि द्वारा। फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। हाइड्रोजन तत्व फ्लोरीन किसके साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो जीनोन के साथ। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो बैकुलर ने। कोल्ड ड्रिंक में दाब के अंतर्गत गैस में से क्या उपस्थित रहता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए किसका कार्य करता है? तो निरोधक। किसमें भारी जल का प्रयोग न्यूट्रॉन की गति को कम करने में होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर। स्टील में संरक्षण प्रतिरोध कौन सा तत्व उत्पन्न होता है? तो निकेल। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? कास्टिक सोडा। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो हाइड्रोजन। परमाणु संख्या किस सारणी पर आधारित है? तो आवर्त सारणी पर। किस पदार्थ को कटे स्थान पर लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड का कटे स्थान पर लगाने से खून का बहना रुक जाता है। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस गैस से होता है? तो गैलिना से। प्लूटोनियम सबसे पहले किस रूप में उत्पादित किया गया था? तो कृत्रिम रूप में उत्पादित किया था। किस तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता बढ़ते हुए पौधों को होती है? तो नाइट्रोजन का। किस गैस का प्रयोग वायुयानों के टायरों में भरने में किया जाता है? तो हीलियम का। अगला क्वेश्चन है, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो? तो 4। ठीक है। बुझे चूने पर से क्या गुजार कर ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है? क्लोरीन। पृथ्वी की भूप्रवृत्ति पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया के लिए किस कण की जरूरत पड़ती है? तो न्यूट्रॉन की। कौन सी गैस आकाश में बिजली चमकने पर उत्पन्न होती है? NO। पारे को किस धातु के बर्तन में रखा जाता है? तो लोहा। पानी में चीनी का घुलना और जल का वाष्प में बदलना किस प्रकार का उदाहरण है? तो भौतिक उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन है किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.35 से 7.45। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ठोस कपूर का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वापतन कहलाता है। किस कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता फिर भी परचक्रण होता है? परचक्लन होता है। तो न्यूट्रोनो न्यूक्लियर में। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त करने के लिए कौन सा अयस्क प्रयोग में लाया जाता है? तो बॉक्साइड। ठीक है। कितने कैरेट का सोना 100% शुद्ध होता है? 24 कैरेट का। 18 कैरेट के सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75%। और शुद्धियाँ मिलाने पर द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। और शुद्धियाँ मिलाने पर द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में सुरक्षा दृष्टि से कौन सी गंध मिलाई जाती है? तो मरकैप्टन गैस, मरकैप्टन जो है गैस मिलाया जाता है जिससे जो है एलपीजी सिलेंडर में जो गंध देता है। ठीक है, उसी से पता जाता है कि गैस लीक हुआ या नहीं। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी इस तरह की वीडियो हम बना सकें। धन्यवाद।